क्रिकेट क्लासिक्स। जी हां, स्वागत है आपका स्विंग की क्रिकेट क्लासिक सीरीज में। कैसे हो मेरे दोस्तों? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच श्रृंखला चल रही है। क्वींस पार्क ओवल में सारे ही ओडीआई मैचेस खेले जाने हैं। पहले मैच में क्या हुआ सब जानते हैं। बल्ले और बॉल से बराबर का कंपटीशन देखने को मिला। क्वीन पार्क ओवल की पिच पर वैसे तो स्पिनर्स का भौकाल बहुत टाइट रहता है, लेकिन अगर आप तेज गेंदबाजी में वेरिएशंस लाते हैं तो फास्ट बॉलिंग में भी बढ़िया मदद मिलती है आपको। बैटिंग के लिए भी पिच बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने देखा मैच के साथ साथ पिच स्लो होती रहती है, जहां पर बैट्समैन को स्कोर करने में भी दिक्कत होती रहती है। हम आज टॉप 3 मैच विनिंग इनिंग्स पर बात करेंगे जो क्वींस पार्क ओवल में ओडीआई में खेली गई है। ये तो रहा समा जो मैं बांध रहा था। असली मामला यहां से शुरू होता है। भारत का ओडीआई रिकॉर्ड क्वींस पार्क ओवल में जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है, वहां ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था। एटलीस्ट ये बात तो 2007 तक बोली ही जा सकती है। आपको पता है टीम इंडिया ने 13 में से 10 ओडीआईज हारे थे 1983 से लेकर 2007 तक। तो समझ जाइए फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी एनर्जी का संचार हुआ। और हाँ, ये बात भी आप कह सकते हो कि वेस्ट इंडीज की टीम निरंतर हल्की होती चली गई। पहले का रिकॉर्ड सुना आपने, अब का रिकॉर्ड है 10 में से 9 मैच जीत चुकी है अपनी टीम इंडिया, और एक मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। समझ रहे हैं ना आप? अजय हो गई है अपनी टीम इंडिया यहाँ पर। मतलब घर की टीम से कह रही है हम आ गए हैं, अब बैठो तुम आराम से, कलिप्सो बीट पर नाचो, नशा पत्ता करो, हो हल्ला करो, जीतेंगे हम ही। अब टीम इंडिया की रीसेंट परफॉर्मेंस में विराट कोहली भाई साहब का भी बहुत हाथ है। हाँ, वही जिनको आजकल मैन आउट ऑफ फॉर्म बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बंदे ने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना रेज कर दिया है ना कि वो अगर शतक मारे और 10 इनिंग के बाद तक शतक ना मारे तब भी वो आउट ऑफ फॉर्म ही बोला जाएगा। लेकिन जो विराट कोहली कर चुके हैं वो हिस्ट्री बुक्स में तो रिकॉर्ड हो ही गया है। कोहली भैया ने 3 सेंचुरी तो यहां अकेले ही जड़ी है। अब पहला मैच तो 3 रनों के नैरो मार्जिन से जीता आपने, दूसरा और तीसरा भी यहीं पर खेला जाना है। तो पेश है आपके सामने 3 जानदार इनिंग्स जो क्रिकेट क्लासिक्स में शिरकत होती है क्वींस पार्क ओवल की। नंबर 3 पर आ जाइए, बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। 103 रन की पारी थी 2017 में। जी हां, अजिंक्य रहाणे जब ये मारते थे ओपनिंग में तो बहुत मारते थे, इसीलिए तो इस लिस्ट में इनको फीचर कर रहे हैं। अब ये बात तब की है जब इंडिया 50 ओवर मैच खेल रही थी 2017 के वेस्ट इंडीज दौरे पर। अब 5 में से पहले 2 मैचेस यहीं पर ही होने थे, बोले तो क्वींस पार्क ओवल में। पहला मैच धुल गया था, मूड खराब सा हो गया था सबका। दूसरा फिर धुलने की नौबत पर आ खड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर मूड खराब नहीं हुआ था क्योंकि मैच 50 ओवर से घटकर 43 ओवर्स का कर दिया गया था। और वेस्ट इंडीज ने मेहमानों को बोला कि आइए भैया, बैटिंग आप कर लीजिए पहले। दिमाग इन्होंने बहुत लगाया, सोचा कि डकवर्थ लुईस नाम की एक चिड़िया होती है, इंडिया टारगेट पोस्ट करेगी, फिर बारिश आ जाएगी, डकवर्थ लुईस आ जाएगा, थोड़ा बहुत समीकरण देख लिया जाएगा फिर। अच्छा, बहुत बढ़िया। पारी का आगाज करने आए टीम के गब्बर, अरे अपने शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे। इन्होंने ओपनिंग ही पेयर के लिए 114 रन हॉक दिए महज 110 गेंदों पर। इतना सब हो जाने के बाद धवन भाई साहब निपट गए, लेकिन रहाणे बोले मैं नहीं जाऊंगा, आज ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी के आया हूं। लगातार रहाणे फिर अटैक करते ही रहे और जबरदस्त सेंचुरी लगा दी, मजा आ गया। रहाणे ने लगभग रन बॉल इनिंग्स खेली और 103 रन मारे 104 बॉलों पर। इसमें उन्होंने 10 चौके और 2 खूबसूरत गगनचुंबी छक्के होके, और तो और विराट भैया के साथ दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण 97 रन की पार्टनरशिप भी लगा दी। देखा, विराट हर जगह है, तो यहां भी होना ही था। अब ये सब परफॉर्मेंसेस के बाद क्या हुआ बताओ जरा। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बताना या सोचना। अरे बंधुओं, 43 ओवर में 310 रन बोर्ड पर लगा दिए और जोड़ गणित का मामला खत्म ही करके किनारे लगा दी फाइल। वेस्ट इंडीज वाले कहां बेचारे। अरे वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन टारगेट तक तो वो आ ही नहीं पाए। 105 रन पहले ही टारगेट से रुक गए। इसी परफॉर्मेंस के लिए माननीय अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। वाह, मजा आया, मौज आई नई सीरीज में कि नहीं?
चलो दूसरे नंबर की इनिंग्स की तरफ चला जाए। आ गए भैया विराट कोहली। याद है ना, 3 सैकड़े मारे थे इन्होंने यहाँ पर। अब एक में तो नाम आएगा ही इनका। तो ये पारी थी 114 रन्स नॉट आउट की वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में। ये 2019 का वो दौर था जहां पर विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी इसी ग्राउंड पर मार दी थी। अब ये मौका तब का है जब क्रिस गेल और एवन लुइस ने जबरदस्त वेस्टइंडीज को शुरुआत दी थी। ये तीसरा मैच था। गेल और लुइस ने महज 65 गेंदों पर 115 रन्स बोर्ड पर लगा दिए थे, मतलब उड़ानी भर दी थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया मामला क्या होके दे दिया। एवन लुइस आउट हो गए और बाकी के बैट्समैन ऐसी स्टार्ट का फायदा नहीं उठा पाए। वेस्टइंडीज की टीम वाले 240 रन लगा दिए 35 ओवर में, जो मामला सही सा देखा जा रहा था। लेकिन तभी बारिश आ गई। एक तो बात देख रहे हो आप, बारिश कुछ ज्यादा ही आ रही है। अब 35 ओवर्स में भारत को टारगेट मिला 255 रन्स बनाने का, क्योंकि डकवर्थ लुइस वाला जनूना यहां पर आ गया था। रोहित हिटमैन शर्मा जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब आए विराट द रन मशीन कोहली। अच्छा, उस समय में भाई साहब अपनी पीक फॉर्म में चल भी रहे थे और भैया तो पहली ही गेंद से फुर्सत में आए थे। ऐसे मारूंगा गैप्स वैप्स देख कर आए थे बिल्कुल। हाँ, लेकिन आसान नहीं था मामला, क्योंकि दूसरे एंड से लगातार विकेट्स गिर रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने अटैक करना बंद ही नहीं करा, मारते ही रहे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए यंग गन श्रेयस अय्यर के साथ 120 रन्स जोड़े। अब कोहली तो आप जानते ही हो, चेजिंग मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। चेस करते समय तो शतक मैंडेटरी वाला मामला हो जाता है। मैं इसलिए है बोल रहा हूं क्योंकि इस खिलाड़ी के कैलिबर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एज अ क्रिकेट फैन मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठाऊंगा। क्रिकेट में ये फेज है, सबके साथ आता है। लेकिन हाँ, नाम और अचीवमेंट्स भी हैंड इन हैंड चलते हैं। खैर, कोहली ने रन चेस के दौरान मारी अपनी करियर की 43वीं ओडीआई सेंचुरी। नॉट आउट था बंदा और स्कोर किए उन्होंने अनबीटन 114 रन सिर्फ 99 बॉलों पर। इस इनिंग्स में उन्होंने 14 बाउंड्रीज लगाई। कोहली ने 2-0 से सीरीज विन भी दिलाई टीम इंडिया को, और तो और मैन ऑफ द मैच और उस पे एक और तमगा मैन ऑफ द सीरीज भी यही बने। लेकिन हाँ, तब से कोहली ने ओडीआई में कोई भी सेंचुरी नहीं मारी है। लेकिन हो जाएगी, आ जाएगी, कोई नहीं। अब आइए नंबर 1 इनिंग्स की बात करते हैं। यहां पर शामिल कौन होंगे? खुद द गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ये पारी है 65 नॉट आउट वेस्टइंडीज के खिलाफ 1997 में। इसमें कोई शतक नहीं है। तब भी आप सोचोगे नंबर 1 पर फीचर किया हमने, तो ये उस दौर की पारी है जब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ स्ट्रगल करती थी। पिच ऐसी कि कलेजा मुंह को आ जाए, बॉलर्स ऐसे कि देख के ही हिलना शुरू हो जाए। बॉलिंग लाइनअप का आगे बताऊंगा, तब आप रिलेट करोगे इससे। तो मौका था इंडिया का भयानक वेस्टइंडीज का दौरा 1997 में। इंडिया ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से हारी थी और 4 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से डाउन थे। मतलब यहां भी खाता हार से खुल चुका था। दूसरे ओडीआई की बात हुई, मामला चला। कप्तान खुद सचिन तेंदुलकर थे। टॉस जीत के तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज को बैटिंग करने का अवसर प्रदान किया। बहुत तगड़ा डिसीजन था ये, और ये भी बढ़िया साबित हुआ जब वेस्टइंडीज लाइनअप को बंडल आउट किया टीम इंडिया ने 121 रन पर। अभय कुरुविला और नोएल डेविड ने 3-3 विकेट्स लिए। समझ रहे हो ना आप? अभय कुरुविला और नोएल डेविड साहब, एक फास्ट बॉलर तो दूसरा ऑफ ब्रेक बॉलर। लेकिन खबरदार, अगर 122 रन आपको छोटा टारगेट लग रहा है तो अभी से सावधान हो जाइए। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने उतरे, बहुत आराम से और ध्यान से, विकेट ना खोने पाए यही दिमाग में था। अब सुनो, सामने वेस्टइंडीज की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी। कौन कौन? कर्टली एम्ब्रोस, कर्टनी वॉल्श, इयन बिशप और फ्रैंकलिन रोज। अब बताओ, आसान है क्या मामला? एक से बढ़कर एक है। अपने पे आ जाएं तो सामने वाले को 50 रन भी बनाने ना दे। वहां पर अपने सचिन और सौरव की जोड़ी ने 10 विकेट से, जी हां, पूरे 10 विकेट से मैच जीता। सचिन साहब ने तो खुद 65 रन बनाए 70 बॉलों पर। बहुत अलग थी ये जीत और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आई थी ये नॉक। वाह, एकदम क्लासिक्स वाले दिन याद आ गए।
सचिन आराम से पिच पर बैटिंग कर रहे थे, जहां पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज 35 रन इनिंग्स इंडिविजुअल स्कोर पार नहीं कर पाए थे और 7 बाउंड्रीज मारी थी उन्होंने। लेकिन हाँ, ये एकमात्र जीत थी ओडीआई सीरीज में भारत की, क्योंकि बाकी के दोनों मैच वेस्ट इंडीज के नाम गए थे। ये पारी खास है, इसीलिए तो नंबर 1 पर है। एक तो इतना भयानक दौरा, ऊपर से क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। भाई 65 ही मारे हो, बड़ी बात है। 1 लाइक तो बनता है बॉस। तो हाँ, कैसी लगी फिर आज की वीडियो? आज के लिए बस इतना ही, जा रहे हैं, कल मुलाकात होगी फिर आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हपक के दबा ही देना। हमारी नई सीरीज है ये, #क्रिकेट क्लासिक्स, ऐसे ही बोलते हैं ना मार्केट में। चैनल पर पहली बार लैंडिंग हुई हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो हमारा तो। इतना कर ही दिया है तो बेल आइकॉन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ना फिर आपको हमारी वीडियोस की। फिर मस्त सुविधा अनुसार आराम से बैठ कर, लेट कर, जैसे भी हो वीडियो देखना आप लोग। लेकिन अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।